तो बच्चे लोग, आज हम आपका एक काम आसान करेंगे। जिसको भी ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, उसको आज के बाद ये टॉपिक आसान लगने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में आप देख सकते हैं इसका कैटेगरी कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेक्टर को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, कुछ भी ए वेक्टर है। ए वेक्टर अगर आपका लिखा हुआ है 2i कैप, 2i कैप, तो एक नंबर ले लीजिए। क्या नंबर लेंगे भाई? चलिए ले लीजिए 2a वेक्टर। तो आपने इस वेक्टर को आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से, ये वेक्टर बन गया क्या? 4i कैप। तो बतलाइए इसमें क्या चेंजेस हुआ? क्या ये जब आपने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बन गया? मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं फोर्स है एफ वेक्टर, ये आपका क्या है? 2i कैप, और आपने इसको 2f वेक्टर लिखा तो ये क्या हो गया? 4i कैप। मतलब ये कैसा वेक्टर था? ये फोर्स था, ये फोर्स था। तो ये जो नया वेक्टर आया ये भी क्या होगा? ये भी फोर्स होगा। मतलब अगर आप किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या मिलता है? वो भी वेक्टर ही होता है। मतलब ये जो नया आपको मिला नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है? तो इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो भी सेम होगा। आप देख सकते हैं आई कैप था इसका, तो इसका भी आई कैप है। चेंज क्या हुआ? तो चेंज क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंजेस। तो यहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। फिजिकल क्वांटिटी अगर ये फोर्स है तो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो फोर्स ही रहेगा। वेक्टर विल रिमेन वेक्टर एंड द डायरेक्शन विल आल्सो रिमेन सेम। व्हाट विल चेंज? क्या चेंज होगा? तो मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है। समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है, आइए ये पहला चीज आप समझ गए। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर को आप स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आप एक्सेलरेशन लेते हो, एक्सेलरेशन जो है उसको फिर से आप ले लीजिए 3i कैप, 3i कैप। ऑब्वियसली इसका यूनिट आप जानते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब क्या हुआ कि आपने इस एक्सेलरेशन को, दिस इज एक्सेलरेशन चिल्ड्रन, अगर इस एक्सेलरेशन को आपने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये m क्या है बच्चा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन क्या है? ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? फोर्स आता है, सबको पता है। और फोर्स क्या है? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप किसी स्केलर से किसी वेक्टर को आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? वेक्टर मिल जाता है। इस केस में वेक्टर को स्केलर से किया, वेक्टर मिला, नो डाउट। लेकिन पहले आपका जो फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन था, अब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि यहां पर आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब जो पहले था वो नहीं रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी विल चेंज। डायरेक्शन का अगर बात करें तो पहले एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था, मान लीजिए m का वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 2 kg ले लेते हैं। तो आपका f का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? अगर m का वैल्यू हम 2 kg ले लें तो आप क्या करिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6i कैप न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि ये i कैप है तो ये भी i कैप है। मतलब इसमें डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समझ में आया? बड़ा सिंपल है। तो ये छोटा सा चीज था ये दोनों। हमारा जो मेन टॉपिक में है वो क्या है? जब वेक्टर को आप जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक जगह आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा और एक जगह वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाला है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी में आप पढ़े होंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस। तो
ये देखिए ये क्या है बच्चा, ये है वेक्टर क्वांटिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को वेक्टर से किए तो मिल क्या गया मेरे को, स्केलर मिल गया, जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। और क्रॉस प्रोडक्ट में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे टॉर्क हो गया, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो ये क्या हो गया मेरा वेक्टर, और आर भी क्या हो गया मेरा वेक्टर, और ये भी क्या हो गया वेक्टर। तो इसको डिस्कस करने में मजा आने वाला है, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर करने से वेक्टर भी मिल रहा है, वेक्टर को वेक्टर से करने से स्केलर भी मिल रहा है। तो ये हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे लोग, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग स्क्रीन शेयरिंग पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे लोग का कंप्लेंट है, सर लाइट उतना खास नहीं है। तो तब तक के लिए मैं स्टार्ट करूंगा कि उस समय तक मैं यही चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयरिंग पे ही पढ़ाऊं। तो लेट्स स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट। और मैं पूरा वेक्टर का तो लेक्चर बना चुका हूं, बस डॉट प्रोडक्ट पता नहीं किस तरीके से डिलीट हुआ, उसका भी लेक्चर मैंने बना दिया था, तो इसलिए इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग पे कर रहा हूँ, सो दैट जल्द से जल्द सारा वीडियोस अपलोड कर दूं। तो लेट्स स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चे लोग, स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। is defined as what? Product of their magnitudes with cosine of the angle between them. तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा, ए बी cos थीटा। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ही है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक तीसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है सी, जो कि क्या होने वाला है, स्केलर होने वाला है, जो कि क्या होने वाला है, स्केलर। सिंपली आप बोल सकते हैं कि अगर ए डॉट बी आपको सी मिल रहा है, और ये सी जो है वो क्या है, ए बी cos थीटा, तो ये जो C है वो क्या होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डॉट से होता है। ओके, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल भी है बच्चा लोग, आप जानते होंगे, कुछ आप लोग पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 9 में, जैसे वर्क आप लोग कैसे पढ़ते थे, these are the examples of dot product। वर्क आप क्या पढ़ते थे, आपको याद है स्टैंडर्ड 9 में, अगर सीबीएसई में हो, 10 में अगर आप आईसीएसई से पढ़े हो, तो एफएस cos थीटा। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूं। तो दिस वाज मास m, और आप फोर्स किधर लगाते थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो इस तरफ होता था। तो आप देख सकते हो कि फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, और थीटा ये एंगल है, तो आप क्या लिखते थे, एफएस cos थीटा। तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एस। एफ क्या है बच्चा, आपको पता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है, लेकिन आपको ये पता है कि वर्क जो है वो क्या है, स्केलर है, वो क्या है, स्केलर है। और भी एक चीज आप पढ़े होंगे, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है बच्चा, बताइए, पावर चलिए हम इसको डिराइव करते हैं, थोड़ा बेसिक हो जाएगा। वर्क बाय टाइम, अभी वर्क आपने क्या पढ़ा भाई, एफ एस cos थीटा बाई टी। एस बाई टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप लोगों को पता है क्या होता है, वेलोसिटी, तो एफ वी cos थीटा। तो पावर जो है उसको हम लोग क्या लिख दिए, एफ डॉट वी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट जानते हैं तीसरा आप लोग स्टैंडर्ड 12 में कुछ पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए।
ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए जो है एरिया वेक्टर है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से आप बाद में पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज बी डॉट ए एंड मेनी मोर, दैट इज जे डॉट ए। आप क्या पढ़ोगे आई, दैट इज जे इज करंट डेंसिटी, ए इज एरिया एंड आई इज करंट। इज इट ओके? तो यहां पर हम लोग ने जो सीखा कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी आपको क्या देगा बच्चा लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं सी, और सी का सिर्फ क्या होने वाला है, सी का आपके पास क्या होगा, सी का सिंस सी स्केलर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और क्या नहीं होगा इसके पास, क्या नहीं होगा इसके पास, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक चीज है। अब फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं और आपको कुछ और चीज बताते हैं इसमें। हमने इसको ए वेक्टर माना था, इसको बी वेक्टर माना था, एंड दिस इज थीटा। अब हमें बोल सकते हैं कि ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि बी को अगर हम इधर रिजॉल्व कर दे, बी को अगर हम इस तरफ रिजॉल्व कर दे, मतलब अलोंग ए वेक्टर की तरफ रिजॉल्व कर दे, तो आप बी को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी कॉस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बी कॉस थीटा लिख सकते हो। ओके, मतलब हम यहां से ए लिख सकते हैं, यहां पर ए, और ये बी कॉस थीटा क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी, ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ऑफ बी वेक्टर along, along ए वेक्टर। मतलब आपको अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो आपको करना क्या है, ए वेक्टर, जिस तरह एक कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, और दूसरा वेक्टर जो कोई भी एंगल बना रहा उसको उसी के अलोंग रिजॉल्व करिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे बच्चा, ए कॉस थीटा इंटू बी। इसको समझिए, ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। आप ऐसा नहीं कि बी वेक्टर को ही रिजॉल्व कर सकते थे ए के अलोंग, आप ए वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते थे। तो देखिए ए कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along, along बी वेक्टर इनटू क्या कर दे, बी। मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालना है तो याद रखिए दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले जाना है, बस दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले जाना है, उसका मैग्नीट्यूड्स को, हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, मतलब आप जैसे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है along ए वेक्टर, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, आपको मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। इज इट क्लियर बच्चा लोग, एनी डाउट, समझ में आ? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बहुत बार इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी आ चुका है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बहुत सिंपल है, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे तो हमको पता है कि ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब यहां पर अगर हम लिखें ए कॉस थीटा बी, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है क्या, दिस वाज माय डायग्राम। तो ये ए कॉस थीटा क्या है, इस ए कॉस थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, आप लिख सकते हो ए डॉट बी बाई व्हाट, बी। तो आपका जब भी आपको निकालना है क्या, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर,
तो फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं a cos थीटा निकालना है, जो हो जाएगा a डॉट b बाई b, या फिर अगर आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, तब ऑब्वियसली आपको क्या निकालना है b cos थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा लोग बोलो, a डॉट b बाई a। अब एक छोटा सा चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है, तो हम यहाँ पर आपको छोटा सा चीज एक बताना चाहेंगे, इसको और एक फॉर्म में लिखना चाहेंगे। a डॉट b की जगह आप क्या लिख सकते हैं, b इंटू b कैप। आप b वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा, ये फॉर्म में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन है, तो ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसी तरीके से इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a कैप डॉट b वेक्टर बाई a कैंसिल हो गया। तो प्लीज ये छोटे छोटे बातें याद रखें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दिखेगा, आप लोग सॉल्व अब आराम से कर सकते हो। ओके, अब हम लोग कुछ वेक्टर का स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। आइए, स्पेशल पॉइंट। तो पहला a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये आप जानते हो। मान लीजिए a जो है वो पॉजिटिव है, b जो है पॉजिटिव है, ओके, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आता है कॉस थीटा का, अगर आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी अगर ध्यान में रखना है तो आपको पता होगा, अगर क्वाड्रेंट आपको याद है तो यहाँ पर सब कोई पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमको 0 से 180 के बीच में ही लेना है, क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे ये जो थीटा है, ये जो थीटा होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्मॉल एंगल। ये जो होता है दो एंगल बनता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बनता है, लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना रहता है, स्मॉल एंगल लेना रहता है। तो यहाँ पर थीटा जो है, याद रखिए, ये जो थीटा का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 180 हो सकता है, 180 से ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता, तो हम लोग बोल सकते हैं दो ही क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो पॉजिटिव अगर हुआ, पॉजिटिव होगा कब, जब थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, और यू कैन से cos 0 भी 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाए और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, 180 हो जाए। और 0 कब हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाए। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे वर्क में आप पढ़े थे ना, वर्क के बारे में, कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क 0 भी हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इसी पॉइंट के अंदर स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि when two vectors are in same direction, तो बताइए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका क्या मतलब है भाई, थीटा क्या होगा। मान लीजिए कि ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मींस कि थीटा क्या हो गया बच्चा, 0, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो आप क्या लिख सकते हो, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां cos 0 ये 1 होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको सिंपली ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए बी। तो a डॉट b क्या आ गया बच्चा लोग, ए बी आ गया। अगर मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम रहता है, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सेम वेक्टर, जैसे कहीं कहीं पे पॉइंट बना के लिखा रहता है वेक्टर मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड बाय सेम वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय सेम वेक्टर। तो अगर ये चीज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि a डॉट a कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं i डॉट i, तो ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड i कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दूसरे i कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, और दोनों के बीच का एंगल है क्या cos 0। तो अब क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या हो गया बच्चा 1 हो गया। उसी तरीके से j डॉट j क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। उसी तरीके से k डॉट k क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। आइए दूसरा पॉइंट करते हैं, आइए दूसरा पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लेने वाले हैं, when two vectors are perpendicular to each other, when two vectors are perpendicular to each other। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, ओके। नाउ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब ये जो है दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90। अब आपको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 0 होता है। तो याद रखिए a डॉट b क्या हो गया, a डॉट b क्या हो गया बच्चा 0 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है, ये याद रखिए। इससे हम लोग अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम i डॉट j करते हैं तो i का वैल्यू 1 मैग्नीट्यूड 1 होगा, j का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और दोनों परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि i कैप किधर होता है बच्चा, इस तरफ होता है, और j कैप किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90। तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग 0। तो i डॉट j 0, j डॉट k क्या होगा बोलो, ये भी 0 होगा, k डॉट i क्या होगा बोलो, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ये काम आने वाला है, कृपया करके इसे ध्यान में रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग करेंगे इसी का पहला का केस 3। अब लिखेंगे when two vectors are opposite to each other, opposite to each other, सिंपल। बोलने का मतलब क्या है, एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बोलिए बच्चा लोग, बोलिए प्लीज बताइए। थीटा क्या हो जाएगा 180, और cos 180 क्या होता है -1, cos 180 क्या होता है -1। तो बताइए a डॉट b जिसका फॉर्मूला क्या होता है ab cos थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो ab इंटू cos थीटा क्या लिखेंगे -1, तो ये क्या हो गया -ab, क्या हो गया बच्चा लोग -ab, क्लियर। तो अब अगर हम लोग लिखें i डॉट माइनस आई कैप, ये क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए 1 इंटू 1, और ये दोनों भाई वो 180 बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 180, cos 180 क्या हो जाएगा -1, तो i डॉट माइनस आई क्या हो गया -1। उसी तरीके से j डॉट माइनस j क्या हो जाएगा -1, ओके, क्लियर है। बड़ा ही सिंपल था, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए दूसरा पॉइंट हम करते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, इसमें इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी, मतलब अगर a वेक्टर कैसा दिया हुआ है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड b वेक्टर क्या है बच्चा लोग bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने बोले, तो क्या करिएगा, बड़ा सिंपल है। देखिए i डॉट i क्या था, बच्चा 1 था, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे ax bx को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि i डॉट i 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, i को j से तो 0 हो जाएगा, और i को अगर k से करिएगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए
इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करने का, इससे और इससे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब आइए, अब हम बोल सकते हैं कि जे कैप को अगर हम जे कैप से मल्टीप्लाई करें तो जे डॉट जे क्या हो जाता है बच्चा, 1 हो जाता है। तो इसको भी आप क्या लिख लीजिएगा, ए वाई डी वाई। अब देखिए, अगर हम बोले कि जे को आई से करिए तो फिर से 0 होगा, जे डॉट आई 0 एंड जे डॉट के इज ऑल्सो 0। अब आता है के का, तो अगर हम बोले कि के कैप को अगर के कैप से करेंगे तो 1 मिलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ए जेड बी जेड, और के डॉट के क्या हो जाएगा 1। के को आई से करेंगे तो 0, के को अगर जे से करेंगे तो भी 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम जान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट follows commutative law। क्या मतलब है कॉम्यूटेटिव लॉ? A डॉट B will give you what, B डॉट A। उसी तरीके से जिस तरीके से आपका एडिशन ऑफ वेक्टर भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। जैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। मतलब आपका सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, आप A प्लस B करो या B प्लस A करो। उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में भी सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, मतलब A डॉट B आपको वही रिजल्ट देगा जो B डॉट A दे रहा है। ओके, आइए एक और पॉइंट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि A डॉट B प्लस C अगर ऐसे करके दिया है, क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, आप अच्छे से समझिए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, A डॉट B प्लस B डॉट C। मतलब आप ऐसे भी सॉल्व करो तो वही रिजल्ट आएगा, ऐसे भी सॉल्व करो तो वही रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें आसान कौन होता है सॉल्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कौन ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ वेक्टर एडिशन कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, वेक्टर एडिशन कर रहे हो। कैसे करते हो वेक्टर एडिशन? विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर। और ए डॉट बी निकालना बहुत ही आसान है, आपने सीख लिया है। और यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर। तो जब दो स्केलर को जोड़ेंगे तो वो जोड़ना हमको लगता है ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड को जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं हमारा डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्लीज पॉज करके ट्राई करिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बड़ा सिंपल है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कर देते हैं। आई डॉट ए क्या हो जाएगा भाई 1, तो 3 2 6। आई डॉट जे करने से 0 आएगा, और आपको पता है ना बच्चा लोग, अगर आई डॉट आई क्या करेंगे 1 आएगा, और आई डॉट जे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और आई डॉट के करेंगे तो 0। जस्ट अभी हमने आपको बताया। उसी तरीके से जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1 हो जाएगा, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल था। तो ये क्या हो जाएगा -6, और ये क्या हो जाएगा +24। ये कैंसिल हो गया, मतलब ए डॉट बी जो आया आपका बड़ा सिंपल, ये आ गया 24, एंड 24 इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट ये वेक्टर जो है, मान लीजिए ए वेक्टर है, परपेंडिकुलर हो जाए किसके, इसके, इसको मान लीजिए बी वेक्टर है। मतलब ए डॉट बी जो है आपका क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी परपेंडिकुलर होने से ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाता है। देखिए सबसे पहले ए डॉट बी, तो आप ए डॉट बी किस तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर निकाले। चलिए निकालिए, 2 3 क्या हो जाएगा 6, आई डॉट आई 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा -12 प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, m इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चा लोग, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज पॉज करके ट्राई करिएगा। तो इसमें लिखा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी
cos थीटा। तो आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई ए बी। अब a डॉट बी निकालना तो आप जान ही गए हैं, और a मैग्नीट्यूड पता है आपको निकालना, आप पहले सीख चुके, और b का भी मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके। तो आइए सबसे पहले हम लोग a डॉट बी निकाल लें। तो यहाँ पर क्या होगा, i डॉट आई 1 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, फिर j डॉट जे 1 होता है, तो यहाँ पर भी -2, और k डॉट के क्या होता है, ये भी 1 होता है, ये भी आ गया -2। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, a डॉट बी क्या आ गया -6। a का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा लोग, a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चा लोग, √3। ये क्या आ गया बच्चा लोग, √3। उसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 2√3। इट इज गोइंग टू बी 2√3। नाउ अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, -6 √3 इंटू 2√3। तो ये क्या हो जाएगा, -6, और ये भी मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, कैंसिल हो गया, ये -1। तो आपको पता है भाई कि cos थीटा का वैल्यू -1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 180, cos 180 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो दिस इज द आंसर। इज इट ओके? चलिए बच्चे लोग अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए आप लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। प्लीज पॉज करके सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रूफ करना है आपको a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से करना है आपको, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। तो आप सबसे पहले इसको इसके साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2a डॉट a, अच्छी बात है। फिर इसको किसके साथ कर लीजिए, इसके साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा -3a डॉट b। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इसके साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा +4b डॉट a। फिर उसके बाद क्या करिए, इसको इसके साथ कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा -6b डॉट b। तो अभी हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ा डॉट प्रोडक्ट में, बस उसी को यूज करना है। अब देखिए सेम वेक्टर को मल्टीप्लाइड करने से क्या मिल जाता है, 2a² लिख दे, a डॉट a²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लॉ यूज करेंगे, कॉम्यूटेटिव। a डॉट b एंड b डॉट a दोनों क्या है, सेम ही चीज है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो +a डॉट b। ये दोनों सेम ही चीज है बच्चा लोग, तो आप लिख सकते हो कि नहीं, a डॉट b। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 4a डॉट b भी लिख सकते हो। तो 4a डॉट b और यहाँ -3a डॉट b, तो आपका क्या बचेगा, a डॉट b बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। a डॉट b अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, -6b²। और a डॉट b की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड, 2a² प्लस a डॉट b की जगह क्या लिख सकते हैं, ab cos थीटा -6b² इज द आंसर। इज इट क्लियर? वेरी